अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और घर में एन्जॉय कर रही हूँ और इसके साथ-साथ आप मेरी डेली बेसिस की रूटीन देख रहे हैं। आज बन रहा है रोस्ट जैसा कि आप जानते हैं। दाल-चावल बनाई थी और इसके साथ हमने बनाया है रोस्ट, दाल चढ़ाई हुई थी और यहाँ का पानी कुछ ऐसा है कि दाल तक गो सब्जियाँ तक कुकर में ही वेट में ही गलाई जाती हैं और जहाँ जहाँ तक मैं अपना हिसाब लगाऊँ तो हमारी तो उधर दालें 15-20 मिनट में गल जाती हैं विदाउट वेट और यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट वेट लगता है हर दाल के लिए और सब्जियों के लिए भी। तो ये रहा वो जग जो मुझे बहुत पसंद आया और बहुत ही क्यूट सा है और मुझे इतना अच्छा लगा मैं सोच रही थी ये मैं अपने लिए एक लेकर जाऊँगी यहाँ से और इसके साथ-साथ मेरे अब्बू के जो फ्रेंड्स हैं, वो गई थी उनकी फैमिली हज के लिए तो उनके घर से आई थी खजूरें और पानी, जो कि फ्रिज में रखा हुआ था, जो कि मुझे मैं भी गई थी अम्मी के साथ उनके घर, उनको मुबारकबाद देने के लिए क्लोज़ अब्बू के फ्रेंड थे, तो बहुत मज़ा आया। और ये रही मेरे अब्बू की वो परफ्यूम और ये लोशन ये अब्बू डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं और ऐसी जो चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मतलब मैं इनको अपनी मेमोरी में कैद करना चाहती हूँ। अपने पेरेंट्स की हर उन बातों को जो कि एक शायद मेरी शादी दूर हुई है अपने शहर से, इस वज़ह से भी मेरी क्लोज़नेस है अपनी अम्मी-अब्बू से आई थिंक सबकी होगी मतलब सबको अच्छे लगते हैं अपने पेरेंट्स लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को फ़ील करती हूँ जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ और ये खुशबू है वो जो मैं अब्बू लगाते हैं और इसके साथ-साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और आपको पता है घर से बाहर जाओ या घर के कहीं भी चले जाएँ एन्जॉयमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई तो हर जगह पर बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे सुबह नाश्ता करने के बाद मैं इनको डेली बेसिस पे रीडिंग भी करवाती हूँ, 1 पेज रीडिंग एंड 1 पेज राइटिंग। इन दोनों बच्चों ने ये लाज़मी करना है और डेली बेसिस पे मैं इनको यही बोलती हूँ। एक दिन स्किप हो गया था जब मैं घर पे नहीं थी, मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी। बस उस दिन ही इन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि ये साथ-साथ पढ़ाई इसलिए भी ज़रूरी होती है कि आपको पता है 2 महीनों की छुट्टियों में बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। एन्जॉयमेंट में इतना वो बिज़ी हो जाते हैं कि उनको होश ही नहीं होता कि पढ़ना भी है। तो 1 पेज उर्दू का एंड 1 पेज इंग्लिश का मैं डेली बेसिस पे करवाती हूँ इनसे रीडिंग एंड राइटिंग और ये मेरे भांजी और भांजा भी इधर बैठ के काम कर रहे हैं। उनको जो मिला हुआ था छुट्टियों का काम। तो वेकेशन वर्क तो ख़ैर मेरे बच्चों को इस बार इसलिए भी नहीं मिला कि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद उनकी हॉलिडेज़ स्टार्ट हुई थी। तो इन बच्चों को हर क्लास का या हर स्कूल का अलग-अलग शेड्यूल होता है और ये बन रही है दाल-चावल और ये बन रहा है रोस्ट। मैं एंड में आई मैंने देखा कि यहाँ पे खाना बन रहा है और मैंने बोला मैं आपका वेट कर रही थी बनाने का और मुझे बुलाया ही नहीं किसी ने और ये बनाया था मैंने सैलेड मेरी भाभी ने और इसके साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी लवाज़मात चेक करने के लिए चखे जा रहे थे, टेस्ट किया जा रहा था कि कैसा बना है। गर्मियाँ हो और फ़ालसे का शरबत ना हो डेली, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये फ़ालसे का शरबत बन रहा है, इसमें नमक, काला नमक, चीनी, यहाँ पे मैंने देखा है कि इधर जो है शक्कर में बनाकर पीते हैं। ये समझ लें कि मेरे भाई, मेरे अब्बू ये सब शक्कर में ही अच्छा लगता है इनको शक्कर में बना के पीना, चीनी नहीं वो डालते। शक्कर ऐड करके बनाते हैं लेकिन सच बताऊँ तो मुझे शक्कर वाला भी बहुत मज़े का लगा। फ़ालसे का शरबत और ये न्यू एडिशन जो है मेरी उसमें आई है,
इंशाल्लाह ये मैं टेस्ट करूँगी और अपने बच्चों को भी कहते हैं शक्कर ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत चीनी के, तो इसलिए शक्कर की मैंने जब मेरे बच्चों ने भी पिया, मैंने भी पिया तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा इंशाल्लाह ट्राई करेंगे हम भी शक्कर वाला। ये है कि उसका थोड़ा-सा जो है थोड़ा-सा हो जाता है कलर चेंज। मेरा छोटा बेटा कह रहा था कि मम्मा इसका कलर क्यों चेंज है? ये ब्लैक-ब्लैक क्यों बना है? तो मैंने उसको बोला कि ये अगर मैं उसको बता देती कि ये शक्कर का है तो आई थिंक कि वो ना पीता, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया और उसने पी लिया। तो ये बन गया है जी फ़ालसे का शरबत। इसके साथ-साथ मेरी छोटी सिस्टर की अभी सुबह हो रही है दिन के टाइम 1 बजे, मुँह हाथ धो के आई थी और मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने कहा अभी आपकी सुबह हुई है। तो ये दिन का 1 बज रहा था और खाना वगैरह भी बन रहा था और इसके साथ-साथ ये वो पौधे हैं जो अम्मी लेकर आई हैं इतने शौक से डेली बेसिस पे इसकी सफाई तो होती है। अभी सुबह के टाइम उसकी बिल्कुल मुरझाए हुए थे और मेरी भाभी कह रही थी कि मैं शाम के टाइम जब सहन को पानी डालूँगी तो इनमें भी पौधों को भी पानी उनको दूँगी ताकि ये भी फ्रेश हो जाए थोड़ा-सा। तो अभी जो है खाना वगैरह बन रहा है और इसके साथ-साथ मैं आपसे अपनी वो तमाम बातें शेयर कर रही हूँ जो कि मैं अपने घर में नहीं मेरी अम्मी को पौधों से बहुत ही लगाव है, कुछ इस वजह से भी कि वैसे भी घर और इसके साथ-साथ अम्मी ने आज बनाए थे मीठे चावल जो कि मैं आज आपसे शेयर करूँगी कि कैसे बनाए थे। और इसके साथ-साथ इन्होंने ये सेला चावल हैं जो कि तकरीबन 2 घंटे तक इनको भिगो कर रखा था अम्मी ने और मैंने अम्मी से पूछा कि आप कैसे बनाएँगी? और अम्मी कह रही थी कि इसमें डलेगा आपसे मैं ख़ैर शेयर कर रही हूँ कि अम्मी ने मीठे चावल कैसे बनाए थे। हर जगह में अपने-अपने हिसाब से सारे बनाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि अ, मीठे चावलों में डले थे, जो कि काट के भाभी ने रखे थे। और ये चावल हैं, अम्मी ने पहले चावल बॉयल करवाए, उसके बाद इसमें ये बनाया था चीनी और थोड़ा-सा ऑयल, जितने आपके चावल उस हिसाब से ऑयल डाला था, ऑयल नहीं घी था और थोड़ा-सा इसमें 2-4 डाली थी इसमें छोटी इलायची। चावलों को बॉयल करके उसको अच्छे तरीके से निथार लिया था पानी इनका, उसके बाद ड्रेन करने के बाद उसमें ये जो चाशनी सी बनाई थी मीठी वो अम्मी ने डलवाई और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाले। इसके बाद अच्छे तरीके से उनको मिक्स अप किया और इसके बाद इनको थोड़ी देर के लिए दम दे दिया था। चावलों में थोड़ी-सी कसर छोड़नी चाहिए कि अम्मी ने मुझे ये बताया कि इतने चावलों में गनी रहे कि जब हम इसको दम लगाएँ तो वो टूटे न। तो ये मिक्स कर रही हैं भाभी अच्छे तरीके से। अब इनको लगेगा दम, उसके बाद डलेगा इसमें थोड़ा-सा घेवड़ा और उसके बाद डलेगा फूड कलर। तो ये लीजिए जी हमारे राइस रेडी हो चुके हैं और मुझे तो बहुत मज़े के लगे थे। मेरे बच्चों ने भी शौक से खाए और ये मुझे थोड़ा-सा ईज़ी वे लग रहा था इसका, मीठे चावलों का। इससे पहले अम्मी ने जो बनाए थे वो शक्कर वाले बनवाए थे और पूरी रेसिपी बताई थी और उस मेथड से मैंने बनाए थे, वो भी मुझे मज़े के लगे शक्कर के। इधर चीनी ज़्यादातर अवॉइड की जाती है। तो ये देखिए जी हमारे जो मीठे चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये मैं खा रही हूँ और मेरे बच्चों को सबको बहुत पसंद आए और इंशाल्लाह मैं जब घर जाऊँगी ये रेसिपी और ये मेथड इजी वे जो है मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। इजी वे भी है, इजी तरीके से हम बना भी सकते हैं और ज़्यादा उसमें इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है कि मुश्किल तरीके से मैं कर सकूँ। तो ये जी बच्चों के लिए आई थी आइसक्रीम्स जो कि गर्मी की वजह से दिल कर रहा था खाने का। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।
इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।